Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस के जो बेसिक जो एडवांस रूल्स है, मैंने पहला रूल आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि किन किन कंडीशन में, किन किन सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला डियर स्टूडेंट, आपका जो दूसरा रूल है बेसिक टू एडवांस में, जो दूसरा रूल है, दूसरे रूल के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, दूसरा रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे ध्यान दीजिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। जैसे ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए और रिपोर्टेड पार्ट अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट भी स्टूडेंट अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय डियर हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड पार्ट में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। आइए डियर एग्जाम्पल थ्रू हम समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, किस तरीके से डियर इसको हम बदलते हैं। तो डियर ध्यान दीजिएगा, ही said to me, he said to me, I have done my work। जैसे ध्यान दीजिएगा, he said to me, I have done my work। आइए हम देखते हैं जैसे किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। हमने रूल क्या बताया स्टूडेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट, जैसे रिपोर्टेड पार्ट किसमें हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे स्टूडेंट ही told me that, ये नरेशन का रूल डिस्टेंट क्या है कि ही टोल्ड मी डैट, जब भी आपका सैड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। ही टोल्ड मी डैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, एक रूल अप्लाई किया जाता है डिस्टेंट प्रोनाउन चेंज में 1 2 3 अपॉन SON। 1 जो होता है डिस्टेंट फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। 2 आपका सेकेंड पर्सन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। 3 आपका थर्ड पर्सन जिसको हम नहीं चेंज करते हैं। तो क्या अंडरस्टैंड, ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका ही है, क्या लिखेंगे अंडरस्टैंड ही। किस टेंस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है अंडरस्टैंड, हैड का प्रयोग होता है। ही हैड डन, माई आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है, ही का जो पॉजिटिव केस क्या होता है जैसे हिज होता है, क्या होता है, हिज वर्क। ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था, किसमें हमने बदला है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला है। अगला एग्जांपल देखिए जैसे ही said to me, he said to me, they have finished, listen ध्यान दीजिएगा, सॉरी, I have finished my work, I have finished my work। इसको जैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफर करेंगे, he told me that, आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही है क्या लिखेंगे ही, किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैव का क्या आ जाएगा, हैड हो जाएगा। ही हैड finished
माई है, माई का क्या वैल्यूएशन क्या होगा, इससे ही हो जाएगा। ही वर्क, ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, बस आपको यही ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट डियर स्टूडेंट अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बना देते हैं डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।